गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कराऊंगा और साथ ही एक आर्टिकल और करेंगे इसी में, जिसमें ये दोनों आर्टिकल एक साथ आ सकते हैं। उसे बोलते हैं व्यापक स्थिति में द्विध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। देखो बेटा, यहां से यहां देखिए, हमने एक द्विध्रुव मान लेना है। ए बी एक द्विध्रुव है जो दो चार्जेस माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम प्लस Q और माइनस Q की रेस्पेक्टिव दूरियों को बिंदु P से दिखा देते हैं। ये दूरी हमारी r माइनस एल आएगी और ये दूरी हमारी r प्लस एल होगी। द्विध्रुव की कुल लंबाई 2l मानते हैं। मध्य बिंदु के दाईं ओर ये लंबाई l होगी और मध्य बिंदु के बाईं ओर ये लंबाई स्मॉल l होगी। जो मैंने यहां लिखा है उसको इस तरीके से हम बता सकते हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, दो आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यहां इसका डिस्क्रिप्शन है, आप इसका डिस्क्रिप्शन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ तक माना एक द्विध्रुव ए बी दो आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जैसा हमने चित्र में दिखाया है। अब इसके बाद हम यहाँ प्लस क्यू आवेश के लिए बिंदु P पर विभव निकालेंगे। हमारा द्विध्रुव इस प्रकार होता है कि इसके जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के आवेश हैं एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते। तो मीन्स यह है कि प्लस क्यू को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। प्लस क्यू से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए प्लस क्यू से r माइनस एल दूरी पर बिंदु P पर विभव हम निकालेंगे इस वाले फार्मूले से। V1 बराबर 1/4πε0 Q/Bp। Bp हम देख रहे हैं ये B है और ये P है। B एंड P दूरी कितनी r माइनस एल, तो ये दूरी हम यहां रख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा V1 प्लस Q चार्ज के लिए। V1 बराबर 1/4πε0 Q/r माइनस एल, समीकरण नंबर 1। अब इसके लिए हम दूसरा आवेश है माइनस क्यू भी बिंदु आवेश की भांति कार्य करेगा। अतः बिंदु Q आवेश के लिए बिंदु P पर विभव V2 इट इज इक्वल टू माइनस का 1/4πε0 Q/AP। AP हमारे चित्र में दूरी बैठेगी A से P तक की r प्लस एल। तो दिस इज द फार्मूला, क्या बनेगा माइनस 1/4πε0 Q/r प्लस एल। ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। वैद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है और अदिश राशियों को हम बिना डायरेक्शन के सीधा ऐड कर सकते हैं, अर्थमेटिक ले सकते हैं इसका। देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यहां से V1 प्लस V2 रखेंगे। V1 का मान वहां से लाइएगा, V2 का मान दूसरी इक्वेशन से लीजिएगा। V1 फर्स्ट इक्वेशन से रखा, V2 सेकंड इक्वेशन से रखा और ये मान आ गए बेटा। इसमें जो कॉमन टर्म है वो है Q/4πε0, इसको हम बाहर निकालने वाले हैं। Q/4πε0 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। इसको सरल कर लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा r प्लस एल इंटू आर माइनस एल। आर प्लस एल की यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा, r माइनस एल की यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा, तो इस यहाँ से ये क्या बनेगा r प्लस एल माइनस आर माइनस एल। हम इसको खोल देंगे, r प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइड में क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमारा r से r कैंसिल हो जाने वाला है, तो हमारे पास बनेगा अंदर l प्लस एल कितना 2l, तो q गुना 2l डिवाइड बाई कितना r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4πε0 मल्टीप्लाई q को हम इसके साथ ले लेंगे
Q मल्टीप्लाई 2L, और ये एक निश्चित मान होता है, इसे द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। ये हमारा पहले चैप्टर से ही चला आ रहा है। इसके बाद देखिए बेटा, मैं पेज पलट लेता हूँ। यहाँ ये क्या आ गया हमारे पास, इसको बोलेंगे v अक्षीय, यानी कि अक्षय स्थिति में v अक्षय इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, या ये कहते हैं कि एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, नगण्य है, लगभग शून्य है। तो हम एल स्क्वायर को शून्य रख के यहाँ एल स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे और हमारा आर्टिकल आएगा v अक्षीय इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। अगर कोई यहाँ से कहे कि ग्राफ खींचो, v अक्षय और दूरी r के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा, v अक्षय प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ओके बेटा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। पहले वाला तो वहाँ ले लेता, ये देखा, यहाँ से ले, थोड़ा और ले लें, ये ओके, फिर यहाँ से ले लेंगे क्या, ओके। अब लेंगे निरक्षय स्थिति में वैद्युत विभव। निरक्षय स्थिति, इसका सेकंड केस है, द्विध्रुव की निरक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है, आप पहले फिगर समझेंगे। ए बी एक द्विध्रुव मान लेते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है। दो आवेश ले ले, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 2L। मध्य बिंदु O के बाईं ओर दूरी L, मध्य बिंदु O के दाईं ओर दूरी L, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बाइसेक्टर पर कोई बिंदु P मान लेंगे। ये इसकी निरक्षय स्थिति है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वर्गमूल r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वर्गमूल r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस प्रकार आ जाएगा बेटा। ये हमें बताना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हम प्लस क्यू आवेश के लिए विभव निकाल लेंगे P पर, फिर माइनस क्यू आवेश के लिए विभव ज्ञात करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं। प्लस क्यू आवेश के लिए P पर विभव, फार्मूला वही, V1 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन BP। BP का मान उठा लो यहाँ से, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ रख दिया √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। माइनस क्यू आवेश के लिए, माइनस क्यू आवेश ये रहा, दूरी ये रही, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो माइनस क्यू आवेश के लिए P पर विभव V2 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, आते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव। क्योंकि विभव कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है, तो हम दोनों का योग कर लेंगे। कैपिटल V बराबर V1 प्लस V2। हम V1 की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, V2 की वैल्यू रखेंगे सेकंड इक्वेशन से। V1 प्लस में है, V2 माइनस में है, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो निरक्षय स्थिति में विभव क्या होगा हमारा, शून्य होगा। ये याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, परंतु वैद्युत क्षेत्र का मान अगर तुमसे कोई कहे तो इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, बट किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r³, ये आएगा इसमें P अपॉन r³, ये इसका आर्टिकल है। इसके बाद हमने दोनों आर्टिकल कर लिए बेटा। अब हम आपको व्यापक स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करते हैं। एक जनरल फार्मूला, ऐसा फार्मूला जिसमें ये दोनों आर्टिकल आ सकते हैं। अगर आप तीनों आर्टिकल करना चाहें, तीनों आर्टिकल एक साथ याद करना चाहें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा कि आप जो है ना थर्ड आर्टिकल याद कर ले, बाकी पहले दोनों आर्टिकल इसी से हो जाएंगे।
व्यापक स्थिति में द्विध्रुव के लिए वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना। हमें ये सूत्र ज्ञात करना आर्टिकल। तो बेटा इसके लिए थोड़ा फिगर पे आते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि एक द्विध्रुव लेना है ए बी। हम लोगों को क्या करना है, एक द्विध्रुव ए बी मान लेना है जिस पर आवेश -q व +q है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये r दूरी या विस्थापन सदिश कह सकते हैं, द्विध्रुव की लंबाई से थीटा कोण बनाता है। हम लोगों को क्या करना है, यहां से इस पर लंब डाल लेना है। जब हम इस पर लंब डालेंगे तो बेटा ये वाली दूरी और यहां तक की दूरी, ये यहां तक की, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। मैथमेटिकली ये दोनों दूरियां बराबर होंगी ऐसे यहां तक। तो जो एक्सटीरियर डिस्टेंस है, जो फालतू की दूरी है, वो ये आएगी r1 - r2। इसको ध्यान रखना, क्या बचा है, r1 - r2। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम जैसे हम पूर्व की भांति +q आवेश के लिए विभव निकाल रहे थे, -q आवेश के लिए विभव निकाल रहे थे, उसी प्रकार से बिंदु P पर विभव निकालेंगे। दोनों विभव को जोड़ेंगे और आर्टिकल आ जाएगा जैसे पहला आया। तो इसको करने के लिए हम यहाँ कंसिडर कर लेते बेटा, मान लिया AP दूरी, AP A से P तक की दूरी r1, B से P तक की दूरी BP r2। अब क्या करना, +q आवेश के लिए विभव ज्ञात करेंगे। +q आवेश के लिए विभव V1 बराबर 1/4πε0 × q/BP, V1 बराबर 1/4πε0 q/r2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। किसके लिए बेटा, ये +q आवेश के लिए। फिर हम -q आवेश के लिए विभव निकालेंगे। इसी प्रकार V2 = 1/4πε0 q/AP। मैंने क्या किया, तीनों आर्टिकल में एक समानता सी बनाए रखी जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो q/AP, AP कितना लिया, r1, हर बार यही लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव जैसे हमने पहले किया, कैपिटल V = V1 + V2। आप वैल्यू रखिएगा 1/4πε0 q/r2 - 1/4πε0 q/r1। ओके, इसमें जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो कैपिटल V = q/4πε0 1/r2 - 1/r1। आप एलसीएम ले लेना, r1 r2, r1 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, r2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैपिटल V = q/4πε0 r1 - r2/r1 r2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी तीसरी समीकरण बनी। अब यहां तक हमारे सभी लगभग सभी क्वेश्चन हुए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, r1 r2 और r1 r2 को किस प्रकार से रिप्लेस करना उसको समझ लीजिए। पहले तो आप यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, अगर नोट्स कर रहे हो। फिर यहां तक ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद आते हैं बेटा, अब हम एक बात सोचते हैं कि अगर बिंदु P बहुत दूर हो, इनफाइनाइटली डिस्टेंस पर हो, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, इसके, इस वाली के, इस स्थिति की, और R2 भी इसके पैरेलल होगी, और लगभग R1 और R2 एक दूसरे से किसके इक्वल बराबर इक्वल ली जाएंगी, R के। तो यहाँ ये कंडीशन लेनी पड़ेगी हमें। क्या कंडीशन है, यदि बिंदु P द्विध्रुव से बहुत दूर हो तो इस स्थिति में R1 लगभग R2 होगा, और दोनों मान किसके बराबर लेंगे, R के। तो R1 R2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, R²। R1 को R से रिप्लेस कर देंगे, R2 को R से रिप्लेस कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, R²। एक मैंने यहाँ फिगर बनाने की कोशिश की है, जिस कंडीशन को हमने माना है -q से C तक की डिस्टेंस कितनी है, R1 - R2। ये देखो, -q आवेश से बिंदु C की दूरी कितनी है, R1 - R2। फिर इसके बाद ये वाला एंगल कितना बैठेगा, इसका थीटा। ज्योमेट्रिकली ये एंगल कितना आएगा, थीटा। ये हम ये थीटा ले रहे हैं। तो जब हम थीटा ये मानेंगे तो इसका आधार ये होगा बेटे, इसका आधार ये होगा तो इसका कर्ण ये होगा। तो हम यहाँ कोस थीटा की टर्म लेते हैं, कोस थीटा। ये थीटा मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की, थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण से हम यहां से लाए,
चित्र से AC बटा AB आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा, AC बराबर AB कोस थीटा। AC का मान चित्र में किसके इक्वल है बेटा? AC का मान चित्र में R1 माइनस R2 है और AB का मान किसके इक्वल है? 2L के। यहाँ भी देखें AC का मान किसके इक्वल है? R1 माइनस R2 के और AB का मान किसके इक्वल है? 2L के। AB किसके इक्वल है? 2L के। तो हमने यहाँ एक तो R1 R2 को R स्क्वायर लेना है और एक R1 माइनस R2 को 2L कोस थीटा लेना है। ये दो मान आए। अब ये दोनों मान समीकरण कहाँ रखने में? 3 में रखने पे। कहाँ रखने बेटा? समीकरण 3 में। तो अब आप ये वाली वैल्यूज यहाँ समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा? कैपिटल V इट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 के स्थान पे आया 2L कोस थीटा। R1 R2 के स्थान पे क्या आया? R स्क्वायर। Q मल्टीप्लाई 2L को मैं एक साथ ले गया, Q मल्टीप्लाई 2L इंटू कोस थीटा। हमने क्या करना है? Q इंटू 2L पहले से ही किसके इक्वल है? P के। किसके इक्वल है? P के। तो कैपिटल V इट इज इक्वल टू Q इंटू 2L किसके इक्वल हो जाएगा? P के। तो इससे हमारा रिजल्ट बन के आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये बेटा जनरल फार्मूला है। इसमें पहले दोनों आर्टिकल भी शामिल होंगे। अब हम देखते हैं कि पहले दोनों आर्टिकल किस प्रकार शामिल होंगे। पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप नोट्स बना रहे हैं। अब स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट बेटे, अक्षय स्थिति में थीटा क्या होगा? 0। जब हम अक्षय स्थिति लेंगे तो थीटा क्या होगा? 0। कैसे देखना होता है थीटा 0? देखो ये है हमारी सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन है ये, और थीटा हमारा L के साथ है। तो हम इसको ऐसे कर दें अगर, तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा? 0। और निरक्षय स्थिति में थीटा हमारा कितना आएगा? 90 डिग्री। भाई AB पे वो होगा ना लंबवत। जब AB पर लंबवत होगा 90 डिग्री और जब AB के ये समांतर होगा तो थीटा कितना होगा? 0। तो देखिए अगर हम लोगों को अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो अक्षय स्थिति में थीटा हमारा 0 होगा। तो V इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कोस 0 अपॉन R स्क्वायर। कोस 0 का मान कितना था? 1। तो कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो कहने का अर्थ ये हुआ, अगर किसी स्टूडेंट के ये वाला आर्टिकल याद है हमारा कि कैपिटल V, ये वाला बेटा, कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो थीटा के मान रखकर वो जिस स्थिति में चाहे उस स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या आया? ये द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है, जो हमारा पहला आर्टिकल था। बात समझ में आई? अब हम लेते हैं निरक्षय स्थिति में। निरक्षय स्थिति में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर मैं थीटा यहाँ 90 रख देता हूँ और जो हमारा बनता भी है यहाँ से मैंने दिखाया है, कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P कोस 90। कोस 90 का मान कितना? 0 अपॉन R स्क्वायर। इसकी 0 की मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 0 की जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही होगा। तो V की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। हमने पहले ही आर्टिकल फाइंड कर चुके हैं कि निरक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का जो मान है वो कितना होता है? 0 होता है। और अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का जो मान है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बेटा, ये रहा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।